कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस थक जाते हैं। कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस चुप हो जाता है। और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला एक अजनबी की एक बात से बदल जाता है। आज कोर्ट में वही होने वाला था, जहां एक रिश्ता जो 7 जन्मों का वादा था, कुछ कागजों की स्याही से मिटने जा रहा था। लेकिन ठीक उसी पल जज ने कुछ ऐसा कहा जिसने न सिर्फ उस जोड़े की सोच बदल दी, बल्कि वहां बैठे हर इंसान की आंखें नम कर दीं। सुबह की धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी, लेकिन रिया की जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अजीब तरह से शांत। आज उसका आखिरी दिन था उस रिश्ते में, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। टेबल पर तलाक के कागज रखे थे। उसने उंगलियों से उन पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुरानी याद को छू रही हो। पास ही फ्रेम में रखी शादी की तस्वीर थी, जिसमें वो और आदित्य मुस्कुरा रहे थे, जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो उन्होंने। कभी सोचा भी नहीं था इसी इंसान से नजरें मिलाने में डर लगेगा, उसने खुद से कहा। आदित्य अब उसके लिए सिर्फ नाम रह गया था, वही नाम जिसने कभी प्यार कहा था, अब झगड़े में बदल दिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी छोटी बहन मिशा बोली, दीदी तैयार हो जाओ, वकील का कॉल आया है, कोर्ट का टाइम हो गया। रिया ने गहरी सांस ली, पर्स उठाया और धीरे से बोली, चलो अब जो होना है हो ही जाए। कार के शीशे से बाहर देखते हुए रिया के मन में 1000 बातें चल रही थीं। क्या आदित्य भी आ जाएगा? क्या वो कुछ कहेगा, या फिर बस साइन करके चला जाएगा, जैसे जिंदगी से भी चला गया था? कोर्ट का कमरा भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी फाइलों की खुशबू, पंखे की धीमी आवाज और लोगों की बुदबुदाहट। हर चेहरा किसी न किसी कहानी का हिस्सा था। कोई शुरू करने आया था, कोई खत्म करने। रिया ने अंदर कदम रखा तो दिल जैसे भारी हो गया। वो सामने देख रही थी। आदित्य पहले से वहां था। सफेद शर्ट, नीला कोट, बाल सलीके से बने हुए। वही आदित्य जो कभी उसके जन्मदिन पर केक लाते हुए हंसा करता था। लेकिन आज उस चेहरे पर बस एक औपचारिक ठंडक थी। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं, फिर दोनों ने सिर झुका लिया। इतनी दूरी जितनी 2 कुर्सियों के बीच नहीं थी, पर दिलों के बीच थी। जज श्रीमती वर्मा ने फाइल उठाई। रिया और आदित्य शर्मा, तलाक की सुनवाई शुरू होती है। रिया का वकील बोला, मैडम, ये शादी अब सिर्फ नाम की रह गई है। आपसी सहमति से दोनों अलग होना चाहते हैं। जज ने दोनों की तरफ देखा। क्या तुम दोनों सच में यही चाहते हो? रिया ने सिर झुका लिया, हल्के से बोली, जी। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैडम। जज ने कलम उठाई, कुछ लिखने ही वाली थीं कि बाहर से एक छोटी सी आवाज आई, मम्मी। सबकी नजरें मुड़ गईं। वो छोटी सी बच्ची थी, करीब 5 साल की, हाथ में रिया का मोबाइल पकड़े हुए। वो दौड़कर अंदर आई, रिया की गोद में चिपक गई। रिया का चेहरा सख्त से नरम हो गया। बच्ची बोली, मम्मी, पापा बाहर क्यों नहीं आए? वो मुझसे बात क्यों नहीं करते अब? कोर्ट का सन्नाटा अब भावनाओं से भर गया था। जज ने कलम रख दी और गहरी नजर से दोनों को देखा। धीरे से बोली, शायद ये फाइल बंद करने से पहले तुम्हें अपनी बेटी की आंखों में देखना चाहिए। रिया और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। कई सालों की नफरत, अहंकार, शिकायतें सब उस एक पल में पिघलने लगीं। जज वर्मा ने बच्ची की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को प्यार करती हो? बच्ची ने मासूमियत से सिर हिलाया। बहुत, पर अब वो दोनों साथ नहीं रहते। वो रिया की गोद में चेहरा छिपाकर रोने लगी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो वही रिया थी जिससे उसने कभी वादा किया था कि कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर आज वो खुद उस वादे की राख के सामने खड़ा था। जज ने फाइल बंद कर दी, फिर बेहद शांत लेकिन असरदार आवाज में बोली, कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस बोलना बंद हो जाता है। और जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो नफरत बोलने लगती है। तलाक के कागजों में सिर्फ नाम अलग होते हैं, लेकिन बच्चे की दुनिया टूट जाती है। अगर आज तुम दोनों साइन कर दोगे तो एक रिश्ता नहीं, एक बचपन खत्म होगा। कमरे में खामोशी छा गई। कोई आवाज नहीं, बस सिसकियां। रिया ने हाथ में कलम उठाई, पर उंगलियां कांप रही थीं। आदित्य ने उसे देखा। वो वही हाथ था
जिसे उसने 7 फेरों के वक्त थामा था। वो आगे बढ़ा, रिया के हाथ से कलम ली और फाइल के बीच रख दी। धीरे से बोला, शायद हम झगड़े में भूल गए थे कि हम एक ही टीम के हैं, दुश्मन नहीं। रिया की आंखों में आंसू चमक उठे। वो बोली, मैं अब भी वही हूं आदित्य, बस तुम्हारी बात सुनना बंद कर दिया था। जज मुस्कुराई, हल्के से बोली, अब शायद सुनने का वक्त लौट आया है। रिया ने बच्ची को गले से लगाया और आदित्य ने दोनों को एक साथ बाहों में भर लिया। कोर्ट में बैठे सब लोग उठ गए। किसी के चेहरे पर राहत थी, किसी की आंखों में पानी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त आसमान हल्का हल्का बरस रहा था। बूंदें जैसे आसमान के आंसू हों, जो खुशी और सुकून के साथ गिर रही थीं। रिया और आदित्य बिना कुछ बोले चलते रहे। बीच में उनकी बेटी आव्या दोनों का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी ने उसकी छोटी सी दुनिया को फिर से जोड़ दिया हो। रिया ने धीरे से कहा, याद है शादी की पहली बारिश में तुमने कहा था, यह हमारी लव स्टोरी का लकी डे है? आदित्य मुस्कुराया, हाँ, और लगता है आज उस लकी डे की वापसी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त दोनों की नजरें फिर मिली। इस बार खामोशी में सुकून था, तकरार नहीं। घर पहुंचकर रिया ने दरवाजा खोला। वही घर जो कभी रिश्तों से भरा था, अब फिर से महक उठा था। आव्या भागकर अपने कमरे में गई और अपनी ड्राइंग कॉपी लेकर आई। उसने दोनों को दिखाया। एक तस्वीर बनाई थी, 3 हाथों को पकड़े हुए, नीचे लिखा था, हमेशा साथ। रिया और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। कभी कभी माफी किसी शब्द से नहीं, एक नजर से मिलती है। रात को रिया बालकनी में खड़ी थी, आसमान की ओर देख रही थी। आदित्य आया, उसके पास खड़ा हो गया, धीरे से बोला, शुक्र है जज ने हमें वक्त पर रोक लिया। रिया मुस्कुराई, नहीं आदित्य, जज ने नहीं, जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया। उसने उसका हाथ थाम लिया, जैसे वादा कर रही हो कि अब कोई झगड़ा, कोई चुप्पी, कोई गलती उन्हें अलग नहीं करेगी। आव्या अंदर से बोली, मम्मी पापा अब लाइट बंद कर दो, कल स्कूल है। दोनों हंस पड़े। वो हंसी जो बरसों बाद लौटी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात बदलते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो एक बात, एक कोशिश, एक माफी, सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी की सीख, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नया एहसास और जिंदगी जीने का नया नजरिया। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच्चाई, एक और सीख के साथ।